चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का सवाल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैसा सवाल है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जैसा दिया है इसको किसके रूप में रखते हैं? आई के रूप में। ठीक है, सबसे पहला काम x sin x 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और dx। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? पैगुण 4 से, पैगुण 4 जो होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो भी मान कैसे क्या करना है, ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे ये लिखा है पाई, मतलब ये लिखा आई, ठीक है, लिमिट 0 to पाई। अब मैंने क्या बताया, जहाँ पे x है उस जगह पे क्या करेंगे? पाई माइनस एक्स, इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, कौन सा नियम है? पैगुण 4। ठीक है, फिर यहाँ साइन, अब देखिए यहाँ पे भी x है ना, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ये वाली जो घात है, मतलब ये वाले जो लिमिट है, उससे क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये पैगुण 4 के नियम अनुसार 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और dx। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे इतना करने के बाद? ठीक है, अब देखिए ये आई तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ पे आएगा पाई माइनस एक्स। साइन, ये पाई का मान होता है 180, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा हमेशा थीटा होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर, अब यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। ठीक है, क्या है? कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ पे भी थीटा आएगा, dx। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या करेंगे? समीकरण 1 क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, क्या करना? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो ये आई है और ये आई है, तो दोनों जुड़ जाएगा आई प्लस आई। ठीक है, और इसी तरह से ये दोनों भी जुड़ जाएगा, ये दोनों, तो इंटीग्रेशन पाई 0, क्या लिखेंगे? x साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, फिर क्या आएगा? प्लस क्या है? पाई माइनस एक्स और साइन x बटे में क्या आएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट बंद और dx। ठीक है, आई कितना हो जाएगा? 2i। ठीक है, 0 से पाई। अब क्या करेंगे? दोनों में देखिए नीचे कॉमन है, तो ये लासा ले लेंगे, एलसीएम 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? x साइन x प्लस पाई माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा साइन x। ठीक है, और dx। देखिए साइन x यहाँ पे भी है, साइन x यहाँ पे भी है, तो साइन x क्या कर लेंगे हम लोग? बाहर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या किया हमने? 2i, और यहाँ पे क्या किया था हमने? पाई बाई एक्स, ये तो पता ही है। यहाँ से हमने क्या किया था? साइन को कॉमन ले लिया था। ठीक है, साइन को कॉमन लिया, तो जब साइन को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा? पाई माइनस एक्स, तो ये x से ये x कट गया, क्या बचा? पाई। पाई का साइन के साथ ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन पाई, साइन x पाई, तो पाई को हम आगे रख देंगे, साइन x 1 प्लस ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर x और dx। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, अब ये सवाल में देखिए, अब हमने क्या करना है? हमें 2i बराबर इंटीग्रेशन
पाई से 0, ठीक है। अब ये पाई तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसके नीचे 1 प्लस इसको हमने क्या मान लिया था, t², ठीक है। और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx का क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हो जाएगा साइन एक्स dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स dx और यहाँ पे dx, ठीक है, क्योंकि x का भी तो होगा, ठीक है। तो साइन एक्स dx क्या क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx का हो जाएगा dt, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स का क्या हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा dt, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस हम लोग यहाँ लगा देंगे, ठीक है। माइनस का तो होगा पर ये माइनस कहाँ लगा देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। और ये पाई को भी अब हम कोशिश करेंगे बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस पाई बाहर कर दिया, 0 to पाई क्या आया 1 प्लस t² और dt, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि क्या लिखा है इससे देखते हैं, लिखेंगे जब, ठीक है, जब x का मान क्या करेंगे, यहाँ पे x रखा है, x बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos 0 का मान क्या रखा, cos 0 बराबर t, तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, ये आ जाएगा t का मान कितना आया 1, ठीक है। उसी तरह से जब फिर क्या रखेंगे, x बराबर पाई रखने पर, क्या रखने पर पाई, ठीक है। तो जब पाई रखेंगे तो cos यहाँ पे हो जाएगा cos क्या आ जाएगा पाई, ठीक है, और t, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 का मान जब 1 आया तो पाई की वैल्यू 180 का मान जो होगा वो माइनस का 1 होगा t, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट है, जब हमने 0 रखा था तो उसके लिए क्या आया 1, जब पाई रखा तो उसके लिए -1, तो यहाँ पे सिर्फ लिमिट यहाँ पे बदल जाएगी। अभी हम आपको दिखाते हैं करके, माइनस पाई, यहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे जब 0 रखा था तो माइनस का 1 आया, जब 0 रखा था तो प्लस का 1 आया था, ठीक है, किसका आया था प्लस का, और जब पाई रखा था तो किसका आया था माइनस का, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये क्या लिखा 1, इसका क्या लिखा 1 + 1 t² dt, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो जब माइनस जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 1 + t² और dt। अब फार्मूला तो आपको बताया था, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो रखेंगे 2i बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे पाई, ब्रैकेट में लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, t, क्या लिखेंगे tan इनवर्स t, और क्या रखेंगे माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। तो आएगा 2i पाई, एक बार क्या रखेंगे प्लस का 1, पहले अपर लिमिट, ठीक है, फिर क्या आएगा -tan इनवर्स, फिर लोअर लिमिट आ जाएगी माइनस का 1, ठीक, ठीक है। 2i बराबर पाई tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, tan π/4 का मान, माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे भी होगा 1 किसका मान होता है tan π/4 का, पर ये माइनस हम बाहर लिख करके ऐसे लिख सकते हैं tan π/4, ठीक है, ये हो गया। अब ये tan से ये tan कट जाएगा, ठीक है, और ये tan से ये tan कट जाएगा, तो 2i बराबर क्या आएगा पाई, ये tan गया, कितना बचा π/4, ठीक है। ये tan से ये tan गया तो ये माइनस है, और ये क्या है माइनस का π/4, ठीक है। अब क्या करेंगे 2i बराबर यहाँ पे पाई, ठीक है,
अब यहाँ करेंगे पाई बाई 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस पाई। ठीक है, तो पाई और पाई कितना होता है, पाई पाई कितना हो जाएगा 2 पाई और बटे में 4, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 2 9 4। ठीक है, तो यहाँ क्या आया 2i बराबर पाई, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा पाई बाई 2। ठीक है, पाई का पाई के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पे 2 है, 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो i बराबर क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, जो स्टेप जहाँ पे ना समझ में आए उसको कमेंट में अच्छे से पूछ सकते हैं। ओके।